हेलो दोस्तों। तो आज आप लोगों का सूरज टीसीएस चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि अगर आपका इंटरव्यू लेटर आया है, अगर आपका मेल आ गया है इंटरव्यू के लिए, तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ताकि आपका जो है इंटरव्यू क्लियर हो जाए और आप आसानी से टीसीएस में ज्वाइन कर लें। ठीक, जिस दिन मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, मतलब ईमेल आया था, उस दिन हम तो ऐसे ही सोए थे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि आज मेल आने वाला है। तो मेरा एक दोस्त कॉल किया और बताया कि भाई सबका ईमेल आया है इंटरव्यू के लिए, चेक करो क्या तुम्हारा भी आया है। तो हम चेक किए तो मेरा भी आया था। तो उस दिन का खुशी तो होता ही है। फिर उसके बाद हम क्या किए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। प्रिपरेशन में क्या क्या किए थे, मेरे पास जितना भी रेज्यूमे में हम जो भी डाले थे वो सारे चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर किए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मतलब जो भी रेज्यूमे में डाल रहे हैं आप, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डालिएगा आप, और एक एक स्टेप का पूरा तैयारी करिएगा, ताकि वो जब पूछे तो आपको बताने में कोई ज़्यादा टेंशन ना हो, आपको ज़्यादा हिचकिचाना ना पड़े। और ये सब स्टेप्स फॉलो करिएगा। इंटरव्यू के लिए जब कॉल आया था तो उसमें क्या हुआ, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे वो लोग, जितना भी मतलब तब तक का जितना भी आपका ये सेमेस्टर है सब क्लियर होना चाहिए। अगर एक में भी आपका बैकलॉग है, एक्टिव बैकलॉग, मतलब उस टाइम आपका बैकलॉग अब क्लियर नहीं हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। हम लोग में तो ऐसा ही हुआ था, अगर किसी का भी एक भी एक्टिव बैकलॉग था तो उसको इंटरव्यू नहीं देने दिया गया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक भी एक्टिव बैकलॉग है तो आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। बट जाइएगा, मे भी आपको देने दे दिया जाए, लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं हुआ था। जिसका भी एक्टिव बैकलॉग था उसको इंटरव्यू के लिए नहीं जाने दिया गया था। जब हम उस दिन इंटरव्यू देने के लिए हम सेंटर पे पहुँचे तो सारे डॉक्यूमेंट को पहले हम क्लियर कर लिए थे कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो सब डॉक्यूमेंट को एक फाइल में अच्छे से रख लिए थे। तो मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो 3 प्रोसेस में हुआ था। पहला क्या था, डॉक्यूमेंटेशन। सेकेंड क्या था, टेक्निकल राउंड। एंड थर्ड क्या था, एचआर राउंड। तो मेन तो टेक्निकल राउंड ही होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन जितना भी है मांगा गया है सारा क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उस टाइम इंटरव्यू देने के लिए। और टेक्निकल राउंड ही मोस्ट प्रोबेबली मतलब फैक्टर है वो आपका इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप टेक्निकल राउंड को एकदम जितना हो सके ज़्यादा क्रिस्प से, मतलब छोटे से छोटे बातों को ध्यान रखकर क्लियर करके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ठीक, उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू मतलब स्टार्ट हुआ था तो हमको क्या किया गया, सबसे पहले तो जब वहाँ पहुँचे तो जितना भी मेरा वो मतलब कोडिंग लैंग्वेज था उसके बारे में पूछा गया कि आपका सबसे अच्छा फेवरेट कोडिंग लैंग्वेज कौन सा है। तो हम बताए कि मेरा C++ अच्छा है, हम उसमें सारे कोडिंग जितना भी DSA वगैरह जो भी किए थे हम उसी लैंग्वेज में किए थे। तो वो फिर पूछे कि आप कितना रेटिंग देना चाहोगे इसमें आउट ऑफ 10। तो हम बोले सर आउट ऑफ 10 में हम लगभग 8 रेटिंग देंगे। बोला ठीक है भाई, तुम्हारा C++ तो अच्छा है, ये तो मान गए हम। मतलब उस टाइम वो उनको लगा कि हाँ अच्छा है, अगर 10 रेटिंग ये दे रहा है बंदा तो जरूर उसमें कुछ बात होगा। उसके बाद बोला ठीक है, इसमें हम ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछेंगे। फिर वो स्टार्ट किए मेरे पाइथन से पूछना कि फिर हमको मतलब पाइथन से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। वो बोले कि कोडिंग करो पाइथन में। पाइथन में क्या किए थे, मतलब बोले तुम अपना नेम को रिवर्स करो पाइथन में। ठीक, मतलब छोटा कोडिंग था, हल्का है मानते हैं, मतलब वो सबसे स्टार्ट करेंगे वो तो हल्का से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोले कि तुम्हारा नाम को इनपुट लेना है कंसोल से, उसके बाद उसको रिवर्स करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोले, बाइनरी सर्च दिखाओ, मतलब बाइनरी सर्च का ड्राई रन करके दिखाओ, पूरा कोड नहीं लिखना है, तो उसको ड्राई रन करके दिखाया। उसके बाद फिर हमसे क्विक सॉर्ट पूछे कि क्विक सॉर्ट के बारे में जानते हो। बोले हाँ क्विक सॉर्ट के बारे में जानते हैं। बोले उसको भी ड्राई रन करके आप दिखाओ। ठीक, पहला हो गया क्विक सॉर्ट। फिर मर्ज सॉर्ट के बारे में कुछ जानकारी लिए कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम में ये सब क्या होता है। और उसके बाद फिर सारे का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे हमसे कि बताओ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्स। तो आपको आइडिया है कि बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पता है? सबको पता होना चाहिए भाई, अगर नहीं पता है तो पता कर लो। एन log n होता है, ओ ऑफ log n। ठीक, उसके बाद फिर क्विकसॉर्ट का टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी पूछा तो n log n में होता है। वैसे ही मर्ज सॉर्ट का पूछा, ये सब चीज़ें पूछा था। उसके बाद फिर अगर हम वो नेम बोला था रिवर्स करने के लिए तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो हम तो वो पूरा रिवर्स कर दिए थे, मतलब n/2 में। तो लेकिन n/2 जब होता है तो उसको n ही माना जाता है, ओ ऑफ log n, ओ ऑफ n नॉट log n। ठीक, तो ये सब चीज़ें पूछा। उसके बाद वो बेसिकली आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करना चाहते हैं कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड सही से चेक कर रहा है, मतलब काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे। ये सब चीज़ों को वो अच्छे से चेक करते हैं। बस यही सब हुआ। उसके बाद फिर लास्ट में एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड में मेरे साथ कुछ खास नहीं हुआ था, मतलब एचआर राउंड को जो ले रहे थे वो लोग एक पूरा ग्रुप में ले रहे थे, मतलब लगभग 5 लोगों को बुलाए। ठीक, और 5 लोगों को एक साथ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए थे। ठीक, कि मतलब आप लोग रिलोकेट करने के लिए रेडी हो, बोला हाँ रेडी हैं। उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, अगर रात में काम करना होगा तो कर लोगे। यही सब जो भी एचआर रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो सारी चीज़ें पूछा गया। तो भाई उसमें नाम मत ही बोलना, आपको अगर
ऑफ़र लेटर नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, बट उस टाइम ना नहीं बोलना है अगर ये सब चीज़ें पूछे तो। ठीक, बस यही सब हुआ। उसके बाद फिर हम सारे इंटरव्यू देकर अच्छे से, लगभग हमको कितना टाइम लग गया था, लोग सुबह में 11 बजे बुलाए थे वो लोग और शाम को 7 बजे तक छोड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको एक एक करके लेना होता है। और वो मतलब हर एक बंदे को लगभग अच्छा टाइम देते हैं, लगभग 40 से 45 मिनट तो मिनिमम देते ही हैं। ठीक, तो इंटरव्यू मेरा लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास मेरा भी चला था। ठीक, तो यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब ये ऑफ़र लेटर आया तो उस दिन का खुशी भी कुछ अलग ही था। ठीक, अभी फ़िलहाल तो हम ज्वाइन कर लिए हैं TCS और सब कुछ झकास चल रहा है। ठीक है।